किसी रेगुलेटेड बिजनेस में जो सबसे पहले होता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता है, जो भारत सरकार ने पास किया हुआ है, 2003 में पास किया है, आज की तारीख में भी वो प्रिवेल कर रहा है। वो आपका गवर्निंग एक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें एक प्रोविजन ये भी दिया हुआ है कि कंज्यूमर से डिस्कॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा। क्यों लेगा वो अपन आगे देखेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल OERC उड़ीसा रेगुलेटरी कमीशन ने सप्लाई कोड बनाए। सप्लाई कोड के अंदर उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ मैकेनिज्म प्रेस्क्राइब किया है। क्या मैकेनिज्म है कि जब भी आप कोई भी कनेक्शन देंगे कंज्यूमर को, आपको उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना है। ये कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन है कि हर साल आपको पिछले 12 महीने का कंजम्पशन के बेसिस पे उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिव्यू करना है, और जो भी टैरिफ उस टाइम प्रिवेल कर रही है उस हिसाब से उसका अमाउंट निकाल करके, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट डिस्कॉम के पास ज़्यादा है तो उसको अगले बिल में एडजस्ट कर देना है, और अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कम है तो कंज्यूमर से उसको डिमांड करना है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए OERC ने सप्लाई कोड में प्रोविजन रखे हुए हैं, और वो प्रोविजन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बराबरी से, उससे आगे नहीं है। अभी आया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेते क्यों हैं? क्योंकि हम जो आपको बिजली का बिल देते हैं कंज्यूमर को, उसमें लगभग 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है। कैसे है, आप 1 महीना कंज्यूम करते हैं, उसके बाद महीने की आखिरी में अगले महीने की 2, 3, 5 तारीख जो भी आपका बिलिंग साइकिल होता है, आपको बिल देता हूँ। 1 महीने का आपने बिजली का बिल कंज्यूम किया, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिल देती है, उसके बाद आपको बिल देने के लिए एक विंडो पीरियड होता है। उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करता है, कंज्यूमर कोई नहीं करता है, तो उसको डिस्कनेक्शन के लिए नोटिस दिया जाता है, तो वो 15 दिन का होता है, तो लगभग 2 महीना हो गया। इसीलिए कानून के अंदर 2 महीने का प्रावधान किया हुआ है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट कंज्यूमर से होनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये जो रेगुलेशंस है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के, ये पुरानी जो अस्थायी यूटिलिटी थी उस टाइम भी प्रिवेल करते थे, और भारत में हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है। उड़ीसा के लिए कोई नया नहीं, ये सिंस बहुत पुराने सालों से चला हुआ है, आज का नया नहीं। जब यहाँ पे अस्थायी यूटिलिटी थी तब भी ये था, और भारत में हर राज्य में हर विद्युत वितरण कंपनी ये काम को करती है, और इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, यानी कि कानून के अंदर जो प्रावधान है उसको आपको कंप्लायंस करना है। और अगर इसका कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा, और वो क्या होगा, कुछ कंज्यूमर आपके डिफॉल्ट करेंगे और उसका लोड दूसरे कंज्यूमर के ऊपर आएगा। इसलिए सारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया हुआ है। एक चीज बहुत अच्छी है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी लिखा हुआ है, और OERC के जो सप्लाई कोड है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आप प्रीपेड मीटर से कनेक्शन लेते हैं, उस केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है। तो उड़ीसा के अंदर भी 4 बिजली वितरण कंपनियां प्रीपेड मीटर का कनेक्शन देती है। कंज्यूमर की चॉइस है, अगर वो लेना चाहे ले सकता है, और अगर वो बोले कि मुझे पोस्टपेड ही चाहिए, यानी कि पहले कंज्यूम करूंगा बाद में बिल आएगा उसके बाद पेमेंट करूंगा, वो उसका चॉइस है। तो प्रीपेड मीटर के केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कनेक्शन देने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो जैसे आप देखेंगे इनसफिशिएंट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। इसका मतलब ये है कि हमेशा आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट सफिशिएंट होनी चाहिए। कनेक्शन के टाइम पे आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ली, अब जब आपको सफिशिएंसी को मेजर करना है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म हर रेगुलेटर ने पूरे इंडिया में डेवलप किया कि साल में एक बार जाकर के आप पिछले 12 महीने के कंजम्पशन के हिसाब से उसको आप रिव्यू करिए, जो रिव्यू टीपी डिस्कॉम भी कर रहा है उसके अंदर। आगे एक्ट में ये भी प्रावधान है कि अगर आप कंज्यूमर को डिमांड भेजेंगे तो उसको कितना टाइम देंगे, अगर कंज्यूमर उसको पैसा नहीं देता तो उसके लिए उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो भी इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी एक्ट के प्रावधान को सारे रेगुलेटर ने इंक्लूडिंग OERC एडॉप्ट किया है, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी रेगुलेशन स्टेट रेगुलेटर बनाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के जो प्रावधान है उससे बियॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज ये आपका मेन एक्ट है। और इसी एक्ट के अंदर विभिन्न धाराओं के अंदर ये प्रावधान किया हुआ है कि स्टेट रेगुलेटर जो भी रेगुलेशंस बनाएगा वो किस प्रकार से बनाएगा। तो जिसमें सेक्शन 4 को एडॉप्ट करके रेगुलेटरी कमीशन ने, अगर आप सप्लाई कोड देखेंगे 2019 का, उसमें 52, 53, 54, 55 आप पढ़ेंगे
सप्लाई कोड के अंदर, उसके अंदर सिक्योरिटी के सारे प्रावधान दिए गए हैं और वही प्रावधान को टीपी डिस्कॉम्स फॉलो कर रहा है और फॉलो करना पड़ता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए रेगुलेटेड बिजनेस और कोई भी बिजली वितरण कंपनी इस रेगुलेशन जो बने हो उससे बियॉन्ड काम नहीं कर सकता है।